हेलो हेलो। ये है मेरी सोलो लेवलिंग की फर्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो। पहली बात हाँ सॉरी, व्हाट इफ सोलो लेवलिंग में जो संग जिनफू के फ्रेंड्स हैं, जैसे कि उसके फ्रेंड्स, जैसे कि उसके फैमिली जैसे फ्रेंड, जैसे कि उसका एक दोस्त, उसकी लड़की, उसकी बहन और उसकी मदर का बहुत केयर करता है। लोगों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, वो सबको बचाने के लिए स्पेशल चाहिए। तो व्हाट इफ जब हमारा सबसे वो डी रैंक हंटर, हमारा सोलो लेवलिंग का जिन्हों संग का दोस्त, उसके पास उसको वापस से पावर अवेकन करवाते हैं एक लेडी की मदद से। उस लेडी का नाम वो जानते होंगे जो सोलो लेवलिंग की मांगा भी पढ़ते हैं, कमेंट थे। तो वो जो लड़की है उसने उसको एक 10 एस रैंक के बराबर कर दिया, और उसकी वजह से उसका इतना कमज़ोर हो गई थी कि उसको एलेक्सर ऑफ लाइफ देना पड़ा। समी जिन्हों ने कीज की, जो उसके बाद हीलिंग का वो था, उसके अंदर एलेक्सर ऑफ लाइफ करके उसने बहुत सारे वो खरीद लिए। इस बार उसके पास मल्टीप्लाई करने की पावर भी है। और इस बार जब वो मोनार्क से लड़ रहा होता, जब रुकल से वो 4-5 चीज़ें मांगता। पहला कि सब इंसान जिंदा हो जाए, इसको दे। इसको सुन के लोग वो थे रूलर, सुन के वो जा चुके हैं, उनको वापस लाने के लिए मुश्किलें होंगी। उन्होंने जिंदा, और मुझे मोनार्क को भी अराइज करने की पावर चाहिए। तो मेरे को कोई ऐसी पावर से मैं मोनार्क्स तक को अराइज कर सकूँ, किसी को भी अराइज कर सकूँ। तो उस टाइम पे रूलर बोलते हैं, ओके जिन्हों संग द शैडो मोनार्च, सक्सेसर ऑफ शैडो मोनार्च। जैसे वो होता है, सब मोनार्क्स के सामने रख देता है। वो बोलता है, मुझे फ्यूचर में जब वापस क्रॉप ऑफ रिकॉग्निशन का यूज़ करोगे, सबको जिंदा करने, सबको याद रहना चाहिए कि मैं कौन हूँ, और तुम डंजन खोलना, सबको अपने पहले जैसे रूलर्स की वेसल बनाना, पर इस बार उनको 100% पावर देना अपनी, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। ये अपने बहुत खौफनाक आवाज़ में बोलते। रूलर्स को माननी पड़ती है, रूलर्स को मान भी जाते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारा जिन्हों है बचपन में अच्छे से रहता है, पर उसको जाना पड़ता है लड़ाई करने। फिर उसके बाद जब वो आता है तो उसका एक दोस्त बनता है, उसको रैगिंग करता था उसकी, जिन्हों हमेशा आके उनको बचा लेता था अपने दोस्त को। उसका नाम मेरे को जो याद नहीं है, तो सॉरी, प्लीज़ आई एम रियली सॉरी। तो उसकी वजह से जिन्हों जाता है, जिन्हों फिर अपने दोस्तों के साथ आता है। मोनार्क्स क्यों मार के 20 मोनार्क भी वो, हाँ, और उसकी तीसरी वजह चाहिए, मुझे 20 मोनार्क्स भी चाहिए। बोलते हैं ठीक है। उसके बाद अब शेडोज में मोनार्क से परेशान नहीं कि वो बिलियन, पहले मैं आपको फ़ोटो दे दूँगा कौन से हैं, और इनका नाम बता। बिलियन, बेरू, इग्नेस्ट, आयरन, टैंक और टस्क, काइसल एक्सेट्रा। इनसे भी पावरफुल रीका एक, बाकी सारे भी बहुत सारे हैं। इसके बाद मैजिक टाइप एक्सेट्रा। और उसके बाद डोंगसुंग की भी शैडो है।
साथ में डोंगसुन की भी शेड है। उसके बाद तो उसकी टीम में डोंगसुन तो इसमें 2 इंसान है जो शेड बन चुकी है। पहला डोंगसुन, दूसरा आयरन। तो पहले एक लोअर जिनको मालूम हो उनके लिए, और जिनको नहीं मालूम हो, लोअर ए रैंक हंटर था जो गियर के ऊपर डिपेंड था। और डोंगसुन भी पहले एक ए रैंक हंटर था, पर वो उस मिस्टीरियस वो और उससे अपनी पावर बढ़वा लेता है और वो भी एक एस रैंक बन जाता है, एस रैंक हंटर बन जाता है। एस रैंक हंटर बन जाने के बाद वो अपने भाई का बदला लेना शुरू कर देता है जो जिन्वू ने उसको मार दिया था। जब जिन्वू को रूलर का एक वेसल आता है और बोलता है इनमें से कोई भी वो नहीं है थॉमस एंड्रेस, यहाँ पर सब अवेकन है पर यहाँ पर लोग बहुत कम मरे हैं। जैसे कि डबल डंजन में जितने लोग मरे थे वो नहीं मरे, डबल डंजन में पहले ही ख़त्म कर चुका है जिन्वू। और जिन्वू अपनी पावर्स की हेल्प से वो चले आता है। उसको बताते हैं कोई और बीइंग है जो यहाँ पर अर्थ पे आने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत पावरफुल है, तो वो उनसे लड़ने चले आता है। उसके बाद जो उसके दोस्त रहते हैं ये 2 और उसकी मदर, उसकी बहन और उसकी माँ, और इस डायमेंशन में उसके पापा भी तक जिंदा हैं और वो भी रूलर्स के वेसल हैं। उनके पास वही अपने डैगर्स, वही उनके पास भी 100% पावर है अपनी। तो उनको हराना कोई इंसान के लिए नेशनल लेवल हंटर को छोड़ के कोई नॉर्मल एस रैंक हंटर के लिए नामुमकिन है। उसके बाद जो हमारे हैं जो जिन्वू और उसकी फ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं, वो वाली गर्लफ्रेंड नहीं। और हाँ, इसमें उसका बेटा सुओ भी है और टचा के साथ उसका अलग बॉन्ड हो चुका है। 18+ है तो बच्चे ना देखे। उसका एक बेटा है, उसका नाम है संगसुओ। उसको मैं दूसरे वीडियो में करूँगा। इसके बाद वीडियो जो आएगी उस पर ही बनाऊँगा मैं। उसका दोस्त है और पहले वो अपने दोस्त को उस मिस्टीरियस मैंने शुरुआत में बताया, पर मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूँ। जो लड़की वो अपने दोनों दोस्तों को, एक को एस रैंक बना देती है, एक को 10 एस रैंक के बराबर बना देते हैं। उसमें से एक अपना वो होता है जो हमारे जिन्वू को एक बड़े भाई की तरह देखता है और बड़ा भाई मानता है, जिन्वू भी अपना छोटा भाई मानता है। इस बार हम थोड़ा डिस्कस करेंगे जिन्वू के दोस्त की जो फाइट है उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद वही आएगी, इसके पहले वाली थी वो, इसके भी नेक्स्ट आएगी। उसके बाद जिन्वू का दोस्त, जो उसका दोस्त है उसका नाम मैं ले नहीं रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी, पर मैं उसकी एक फ़ोटो ज़रूर डाल दूँगा तो आप उसे पहचान जाएंगे जो अभी नहीं पहचान पा रहे। उसके पास कौन सी पावर है, वो हीलर, मैजिकर, हीलिंग कर सकता है, हील कर सकता है, मैजिक कर सकता है। उसके पास स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ के साथ उसके पास स्ट्रेंथ और उसके बाकी पावर्स है, जैसे कि हंटर चा के बाद जैसी पावर है वो अपने स्वॉर्ड और वेपन से लड़ सकती है। तो एक उसके स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है, वो वेपन का भी यूज़ करता है, उसको मैजिक भी आता है, वो हीलर भी है एक, और उसके पास
अपनी शेडो, उसके बाद अपनी आर्मी भी है, जिसको मैं आगे डिस्कस करूँगा। जो नेक्स्ट वीडियो है मैं डालूँगा, उससे पहले मैं जो उसकी पावर से मैं बताऊँगा। उसके पास भी सोल्जर्स हैं उसके, और उसका मैजिक पावर है वो लाइटनिंग वाले यूज़ होता है। मैंने ये जो 5 चीज़ें बताई हैं, यही 5 चीज़ें उसके पास है। मतलब वो एक नॉर्मल ऐसा जो हो उसके से ऐसा उसको हरा सकता है। देखिए हीलिंग में वो ज़्यादा है, किसी भी ऐसा घट्टर से फाइटिंग ज़्यादा है, मैजिक में ज़्यादा है, स्किल्स में ज़्यादा है, फाइटिंग में ज़्यादा है, बाकी सारे ये लाइटनिंग एलिमेंट का यूज़ करता है। और मैं आगे भी बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और इस बार हम फोकस आता है दूसरी उसकी लड़की वाली दोस्त पे। उसको भी क्या सरंग बना देती है वो ऐसे नहीं, जो अपना दोस्त है जिन्नू का, उसको जो हमारा जिन्नू है उसके अपने जो काम इसके डैगर से मुझे दे देता है। नहीं बात आप लोग सोच रहे हैं कामिश का डैगर्स कैसे दे दिया, वो सबसे पावरफुल डैगर्स है उसके पास। 10 का जवाब आगे मिलेगा। और जो लड़की थी उसको भी उसने 2 डैगर दे दिए अपने, जो एक उसने रेड डंजन से उसको मिला था, एक ब्लू डैगर और एक रेड कलर का डैगर जो उसने खरीदा था शॉप में से। वो दोनों डैगर उसके पास आए थे, और ये दोनों कोरिया के हैं, तो ये कोरिया इस बार सब पावरफुल है। उसके लिए जिन्वू है, जिन्वू जब फाइट करके आता है तो वो उसके पास अपनी पावरफुल मोनार्क शेडो, उसमें ऐसा नहीं होता है कि बिलियन की जगह किसी कोई और मोनार्क नहीं लेता, यहाँ पर वो एक अलग चीज़ कर देता है। ड्रैगन अलग, ये सब अलग, इन सबको मोनार्क्स को अलग कर देता है। मोनार्क्स उसमें सब मोनार्क्स रहते हैं, किंग बेरन भी। और इस बार वो एंटारिस को भी हरा के वो एक चीज़ करता है। इस बार उसने कामिश को राइज कर दिया था पहले से ही, जब वो गया था कैसे लिए। इस बार ने अपना थोड़ा ट्विस्ट डाला है। इस बार उसने थॉमस एंड्रे से आर्मर भी मांगा था और डैगर्स भी। हम लोगों ने मांगा पड़े हो तो आपको मालूम होगा, लीगल है, मैं बोलना भूलिया तो सॉरी। तो ये दोनों डैगर्स की मदद से कामिश वापस से अराइज हो जाता है। अराइज होने के बाद वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। बेरू के बाद बेरू से ऊपर उसकी पावर होती है, बेरू से ज़्यादा पावरफुल रहता है वो। और इसकी वजह से जिन्हों एक और ड्रैगन्स का अलग कर देता है। पर इस बार हमें जो ब्रेथ ऑफ डिस्ट्रक्शन है हमारे एंटारिस की, वो ब्रेथ ऑफ डिस्ट्रक्शन लेके वो जो हमारा टस्क है उसकी फायर के अंदर मिला। टस्क की फायर भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई है। कामिश है उसको भी 2 पावर मिली है, एक एंटारिस और उसके आपका मिलन, और एक रूलर ने भी उनकी हेल्प की फायर में, जो क्रिस्टोफर रीड को कंट्रोल करता है। उसके बाद भी फायर वाली पावर है, तो वो उसका भी यूज़ करके हम उसके बाद खुद की पावर है फायर वाली, खुद की पावर मिली है। उसके बाद फायर काम इसकी ब्रेथ ऑफ डिस्ट्रक्शन, उसकी खुद की फायर, एक रूलर की फायर, इसको मिक्स करके एक फायर बनती है। वो उसका नाम है द डिस्ट्रक्टिव लाइफ इरेजिंग द ऑल थिंग ब्रेथ। मालूम बहुत बकवास नाम है चीज़। तो उसमें एक फिर वो मोनार्क में आता है। मोनार्क्स में वो फोर्स मोनार्क्स के आइस गोलम से खुश होता है जब वो एक चीज़ देखते हैं कि फोर्स मोनार्क है, वो जितने चाहे उस मोनार्क से आइस गोलम, शेडो वाला आइस गोलम जिंदा कर सकता है। और जिसके आइस गोलम से
वो भी जो अपने आप को जो वो फटना चाहते हैं कि कंज्यूमर, तो इस बार वो क्या करता है, जब वो फ्रॉस्मोनाक को राइज करके जब लड़ने आता है हमारे पास एंटारिस के पास, तो जो हमारे फ्रॉस्मोनाक है उसके जो गोलम्स रहते हैं उनका यूज़ करता है, लेकिन उसको गोलम्स की इतनी परवाह नहीं थी, गोलम्स वापस भी आ सकते हैं। गोलम्स उसके ऊपर चढ़ जाता है एंटारिस के ऊपर, एंटारिस को जमा देते हैं और खुद मर के जम जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी टूटना और एब्जॉर्बिंग शुरू हो जाती है एंटारिस की बॉडी में, वो पूरा जम जाता है, एंटारिस के पंख तक जम जाता है, जगह पे स्टिल हो जाता है, एक पत्थर टाइप बन गया होता है वो। पत्थर बनने के बाद वो एक चीज़, उस टाइम पे वो एक रोड लगाते, पर रोड का भी फ़ायदा नहीं होता, रोड का एक फ़ायदा हो जाता है, जो उसके पास आइस थी उस पर थोड़ा क्रैक हो जाता है, उस टाइम पे मुंह खुल जाता, मुंह खुल जाने की वजह से वो अपनी ज़मीन पर ज़्यादा डिस्ट्रक्शन का यूज़ करता है, जिससे उसकी हीट की वजह से जो रहता है वो भाप बन जाती है आइस, उनकी फाइट होती है और एट द एंड वही होता है जो मांगा में हुआ था। हमारे उसका बीच में से काट देते हैं, वो नहीं, हम बीच में से उसको काट देते हैं, अकेले मार। बाकी कैसी लगी आपको ये स्टोरी बताइएगा, ज़रूर बताइएगा, और मैं अपनी फ़ोटो भी डालूँगा, सॉरी मेरी फ़ोटो नहीं, मैं फ़ोटो डालूँगा, जो अभी तक भी नहीं समझ पाए जिन वो फ्रेंड कौन है वो कमेंट करें। थैंक यू।